ऐसा लगता है कि पूरे देश में अब लूट मची हुई है। अगर लूट सको तो लूट लो। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अयोध्या में लूट हुई, दिल्ली में 650 करोड़ की लूट हुई और अब खबर सामने आ रही है बद्रीनाथ में भी लूट हो गई है। वहां पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अयोध्या में लूट हुई वैसे ही बद्रीनाथ में भी लूट हुई है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। चलिए बद्रीनाथ की बात करेंगे, पहले अयोध्या की बात थोड़ी कर लेते हैं। इस आदमी का नाम धीरेंद्र शास्त्री है। आदमी इतना डरपोक है, कहता है कि अगर मैं पर्ची निकालूंगा तो जिनकी पर्ची निकालूंगा वही लोग मतलब मेरी पर्ची निकाल देंगे और मुझे निपटा देंगे। और इसके बाद होता क्या है, पूर्व सांसद विनय कटियार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा बातचीत करते हैं रात में तकरीबन 1:30-2 बजे, और उसके बाद विनय कटियार गाली देते हैं धीरेंद्र शास्त्री को। धीरेंद्र शास्त्री चुप हैं, मुंह पर टेप लगा लिए हैं। विनय कटियार भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी पर लुत्फी का एक ट्वीट है। अविनाश शुक्ला 20,39,000 और $1121। करुणेश पांडे 18,07,000। अनुकल्प मिश्रा 16,82,000। टुन्नू यादव 2 लाख। रामशंकर यादव 1 लाख। टीवी मीडिया लगातार ये बता रही है कि अरे जी मास्टरमाइंड तो जो है कोई और नहीं, मनीष यादव यानी टुन्नू यादव है। अब देखिए, राजेश साहू कहते हैं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी गोपाल राव को फ्लाइट में देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। फ्लाइट की केबिन क्रू ने यात्रियों को समझाया। मतलब पूरी दुनिया मान चुकी है लोग चंदा चोर हैं। ये लोग भगवान के नाम पर धंधा कर रहे थे और अब ये लोग पकड़े गए हैं। ये बात जग जाहिर है। और रणविजय सिंह कहते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा। मंदिर समिति ने जांच के आदेश दिए हैं। समिति के चेयरमैन ने कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला, इसलिए जांच करवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब सब तरफ गोलमाल है। अब जरा इन भाई साहब को सुन लीजिए। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोस नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रागिनी नायक कहते हैं कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर में भी चंदा चोरी खबर आ रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कह रहे हैं कि आरोपों गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच समिति बना दी गई है और जिन पर आरोप लगे वही जांच करे तो यह न्याय संभव कैसे होगा, अहम सवाल है। लेकिन हमारा देश जो है, क्या बोलूं मैं, एक पिंकी चौधरी है ना, वो कहता है मंदिर हिंदू का, पैसा हिंदुओं का, चोरी हिंदुओं ने कर लिया। तो दिक्कत किस बात की है भाई? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मारने वाला हिंदू, मरने वाला हिंदू,
कार्रवाई ना करने वाली पुलिस हिंदू, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही तो ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहने में ही फायदा है, भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ देंगे, दान चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आ गया है। मैंने दिल्ली का जिक्र किया, जी हां, दिल्ली में 650 करोड़ की लूट हुई है। जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने बाकायदा दिल्ली सरकार पर, रेखा गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब खुलेआम लूट मची हुई है। और गौर कीजिएगा, दिल्ली में कोई मतलब मंदिर में चोरी नहीं हुई है, अभी तक मंदिर वाली खबर नहीं आई, लेकिन यहां पर घोटाला किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय में। उत्तर प्रदेश में लूट हुई मंदिर में, सरकार किसकी, भाजपा की। दिल्ली में लूट हुई, सरकार किसकी, भाजपा की। डबल इंजन की सरकार है सब जगह। उत्तराखंड में केदारनाथ में लूट हुई, सरकार किसकी, भाजपा की। तमिलनाडु से ऐसी खबर सामने नहीं आई, हिमाचल से ऐसी खबर सामने नहीं आई, कर्नाटक से ऐसी खबर सामने नहीं आई, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भाई साहब वहां के मंदिरों में तो लूटम लूट मचा हुआ है। एक वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, तो वही हो रहा है। चंपत राय, अब मेन सवाल पर आते हैं, चंपत राय अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? चंपत राय को कौन बचा रहा है? किसकी शह पर चंपत राय खुलेआम घूम रहा है? चंपत राय ही मास्टरमाइंड है, चंपत राय को बचाया जा रहा है। खैर, न्यू इंडिया है, यहां पर सब कुछ होता है और ऐसे ही होता है। कल को कोई अंधभक्त आएगा और कहेगा हमारे यहां तो ऐसे ही होता है, दिक्कत है, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते? देश को वाकई बर्बाद किया जा रहा है। बीते 15 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटाया जा रहा है। संरक्षण है, हाथ है सीधा सर पर, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुम तो यार हमारे आदमी हो, तुम हमारे लिए काम करते हो। जबकि 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। नेहा से लेकर के तमाम लड़कियां, सोनम वांगचुक, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब हंगर स्ट्राइक पर हैं। अब नहीं मालूम कि सरकार क्या चाहती है कि दिल्ली के जंतर मंतर से भी लाशें उठे। भाई, जब आदमी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, स्वास्थ्य गिर जाएगा, वजन घट जाएगा, तो आदमी एक दिन मर जाएगा। कोई नहीं जा रहा है कि जूस पिला करके हंगर स्ट्राइक को, भूख हड़ताल को खत्म करवा दे। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो डाला और बताया कि 5 किलो वजन सोनम का घट चुका है। सोनम वांगचुक का वजन 5 किलो घट चुका है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सरकार हठधर्मिता निभा रही है, सरकार मनमानी कर रही है। अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किया गया उत्तराखंड वाले केस में। मंदिर में लूट की बात आ रही है और तमाम ऐसे मंदिर ऐसे हैं जहां पर भी लूट की बात सामने आ रही है। सुगबुगाहट होने लगी है। और मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब किसी को कम मिलता बंटवारे में, कोई मनमानी करना चाहता है, दूसरा साथी फूट जाता है। और अब देखिए बहुत खबरें आएंगी, अगले 6-7 महीनों तक खबरें आती रहेंगी मंदिर में लूट 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 लूट। क्योंकि बड़ा खुलासा अखिलेश यादव ने किया और उसके बाद पूरा मामला आगे बढ़ा और अब जो है लूट की खबरें सामने आ रही हैं। खैर, आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।